अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति विधायक रवि राणा जब मुंबई पहुंचते हैं तो किस तरीके से बीएमसी उनके घर पे पहुंच जाती है। लेकिन क्यों बीएमसी उनके घर पे पहुंचती है और महाराष्ट्र में इंटर करने के बाद ही तमाम जगहों पे किस तरीके से दंगा फसाद होता है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। और किस तरीके से आर्यन ड्रग्स केस में क्लीन चिट को लेकर के एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी को टारगेट करी जा रही है। तो एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट है जो दिया है, वो ट्वीट मैं आपको यहां पे पढ़ के सुनाऊंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये आई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत बड़े मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी ने जब उस मंत्री को गिरफ्तार किया तो पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच चुकी है। मुंबई के खार इलाके में लावी नाम से इमारत जो है वो नवनीत कौर राणा जी और रवि राणा जी का घर है। और लावी जो इमारत है इसके पहले जो बीएमसी ने इनके ऊपर अवैध निर्माण का नोटिस चिपका दिया था, लेकिन दिनदोषी कोर्ट ने इस अवैध निर्माण के आरोप पे जो राहत दे दी थी नवनीत कौर राणा जी, रवि राणा जी को। लेकिन फिर भी बीएमसी की टीम जो है आज अवैध निर्माण को लेकर के लावी जो खार इलाके में है, नवनीत कौर राणा जी का जो इमारत है वहां पे बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी। और इसलिए पहुंची हुई थी कि कहीं इसके अंदर कहीं अवैध निर्माण तो नहीं है। जब दिनदोषी कोर्ट ने राहत दे दी है तो तब क्यों बीएमसी वहां पे पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे हैं, दो टीम से खोजबीन कर रहे हैं कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं है। लगता है कि बीएमसी के कार्यकाल में इन तमाम चीजों के लिए ज्यादा वक्त है कि जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाए उनको चलो परेशान करते हैं। महाराष्ट्र में और बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे तकलीफ हैं, सड़कों पे सालों साल पानी जमा हो जाती है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं रखते, कोई भी काम नहीं करते। लेकिन वही अवैध निर्माण को लेकर के नारायण राणे हो चाहे नवनीत कौर राणा जी हो, इन तमाम लोगों के घर पे प्रेजेंट होने पहुंच जाते हैं बीएमसी के अधिकारी। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी बीएमसी को कुछ हाथ नहीं लगा। अब इधर नवनीत कौर राणा जी कुछ दिनों से दिल्ली में थी और दिल्ली से जैसे महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तब उनके खिलाफ पूरे मोर्चा शुरू हो जाती है, उनको परेशान करने की पूरी रैली शुरू हो जाती है। अब जैसे वो महाराष्ट्र में पहुंचती हैं, अमरावती जाकर के अपने चुनावी रैली के लिए अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से जाकर के मिलती हैं, महाराष्ट्र में आते आते उनके ऊपर 4 एफआईआर हो जाते हैं। और उनको लेकर के जो लाउड स्पीकर बजाए गए तो फिर उन्होंने जो दौरा दिया, जो भड़काऊ बयान दिए, ये तमाम आरोपों को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये तमाम चीजें आखिर क्यों करी जा रही है? इसलिए कि उन्होंने हिंदुत्व की आवाज को उठाया, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पूरे देश और दुनिया को जागृत की, उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रण ठाना। क्या इसीलिए नवनीत कौर राणा जी को टारगेट किया जा रहा है? अब इधर आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी को पूरी तरीके से हेट मिल रही है। अब लोग उनको डिफेम करने की पूरी तरीके से कोशिश में हैं कि समीर वानखेड़े जी ने फर्जी इन्वेस्टिगेशन करी। लेकिन यहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। बहुत बड़ी बात जो है वो समीर वानखेड़े जी ने कह दिया है। उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठावान तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन आज उनके खिलाफ किस तरीके से मोर्चाएं निकाल रहे हैं, आज लोग उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समीर वानखेड़े जी ने हजारों हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद करवाए और न जाने कितने सारे ऐसे ड्रग्स पेडलर को जेल के सलाखों के पीछे भेजे। आज उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ना जाने कितने सारे कॉन्स्पिरेसी हो रहे हैं, ना जाने कितने सारे इलीगल उनके खिलाफ बातें चल रही हैं। लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए कि उन्होंने अपने काम को पूरे ईमानदारी से किया। और उन्होंने क्या कहा है ट्वीट करके, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं निगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऐसा करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हमेशा सकारात्मक पर ध्यान देना चाहिए। नतीजतन हमारे पास अपनी पसंद पर नियंत्रण होता है जैसा हमारा उन पर नियंत्रण होता है।
समीर वानखेड़े जी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उनके समर्थक उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी, पूरा देश और दुनिया आपके साथ है। आपको कितना भी कोई डिफेम करे, आपको कोई भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आज पूरा 131 करोड़ जनता आपके साथ है। आप निश्चिंत रहें, आपके जॉब को कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करें और हिम्मत से, साहस से आप लड़ाई करें। पूरा देश आपके साथ है। आपके विश्वासिता और आपके हिम्मत को पूरे सैल्यूट है पूरे देश को। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोगों ने, समर्थकों ने समीर वानखेड़े जी का समर्थन किया, तब से समीर वानखेड़े जी ने साफ तौर पे कहा कि मुझे समर्थन देने वाले पूरे देश के लोग हैं, लेकिन जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं, फर्जीवाड़े तरीके से उनके खिलाफ ऐसे अनगढ़ंत बयान दिए, उनके परिवार पे न जाने कैसे कैसे आरोप लगाए, आज वो जेल के सलाखों के पीछे सर रहे हैं और उल्टियां गिनती गिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब मुझे जमानत मिले। लेकिन इन तमाम लोगों पे जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं, इन लोगों को जमानत मिलने वाला नहीं है। ईडी ने एक बहुत बड़े मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि फर्जी कंपनियों के द्वारा लेन देन करने का आरोप इनके ऊपर लगा है। 5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के जब्त कर लिए हैं ईडी ने। और जिस तरीके से अपने आप को ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बताए जाते हैं और इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ये क्या स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे? ये किस तरह की स्वास्थ्य मंत्री बनकर के लोगों की सेवा करेंगे? ये तो खुद अस्वस्थता के शिकार हो रहे हैं। आखिर ये पैसे लेकर के कहां जाएंगे जो 5 करोड़ ईडी ने जब्त किया है? अब इसका सवाल सत्येंद्र जैन को देना होगा कि आखिर ये फर्जी कंपनियां बना करके इन्होंने और कितने करोड़ रुपए के लेन देन करी है। अब इसकी पूरी तरीके से जांच जो है वो ईडी कर रही है और आने वाले समय में सत्येंद्र जैन की समस्याएं बढ़ने वाली। केजरीवाल के मंत्री बताए जाते हैं सत्येंद्र जैन, और इस तरह की हरकत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री होकर के तो पूरे देश और जनता के लोगों में क्या इमेज बनेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को जब से गिरफ्तार किया है ईडी ने, पूरे केजरीवाल के समुदाय में, आपके पार्टी में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है और इससे कहीं ना कहीं अब उन तमाम दलालों की भी हड़कंप मच चुकी है जो सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं और फर्जी कंपनियों के द्वारा लेन देन किए। सत्येंद्र जैन की जब से गिरफ्तारी हुई है, आपके समर्थक, केजरीवाल के समर्थक और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो धांधलीबाजों की, दलाली की जिस तरीके से बात है, जो अब केजरीवाल पे निशाना साध रही है कि ये केजरीवाल के सरकार में सत्येंद्र जैन ने ये 5 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे कर रही है। बड़े बड़े डींग हाँकते हैं केजरीवाल और अपने आप को ये शो ऑफ करते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं देश के लिए बहुत अच्छा हूं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जिस तरीके से उनके मंत्री जो सत्येंद्र जैन के इतने बड़े घोटालेबाज में जिस तरीके से उनका नाम आया है, तो अब ये क्या बोलेंगे ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से अपनी मुंह खोलेंगे। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।